देवरानी का तीखा, जेठानी का फीका खाना। ये क्या माँ, आज की दाल में तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। रोटी भी आधी जली और आधी कच्ची है। हम ऐसा कैसा खाना खाने के लिए सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हैं। इससे अच्छा तो मैं बाहर से खाना खाकर आ जाता। क्या बताऊं बेटा, आजकल की नौकरानी तो ढंग का खाना बनाना आता ही नहीं है। पिछले 6 महीने में 4 नौकरानी बदल चुकी हूँ, लेकिन किसी के हाथ में भी ढंग का स्वाद नहीं है। काश मेरी भी भाभियां होती तो मुझे रोज ये अजीब सा खाना नहीं खाना पड़ता। अपनी बेटी विनीता के मुंह से भाभी का नाम सुन ललिता के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आती है और वो अपने दोनों बेटों को देखते हुए कहती है, शमशेर, दुर्गेश, तुम दोनों की अब शादी लायक उम्र हो चुकी है। तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और घर में बहुएं भी आ जाएंगी। कम से कम बहू के आने के बाद हमें अच्छा खाना तो नसीब होगा। हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मुझसे ये जला भुना खाना और नहीं खाया जाता। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। ललिता अगले दिन पंडित जी से बात कर अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता देखने को कहती है। कुछ ही दिनों में ललिता के दोनों बेटों के लिए 2 काफी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आते हैं और ललिता ज्यादा देर ना करते हुए उन दोनों लड़कियों से अपने लड़कों की शादी कर देती हैं। मेरे घर की दोनों लक्ष्मियां आखिरकार मेरे घर आ ही गईं। भाभी, कल तो आपकी पहली रसोई की रस्म है, तो आप क्या बनाओगी? अभी तो तेरी दोनों भाभियां ठीक से घर में भी आई नहीं है और तू है कि पहली रसोई की बात कर रही है। विनीता की बात सुन सभी औरतें हंसने लगती हैं। विनीता एक एक कर अपनी दोनों भाभियों को उनके कमरे में छोड़ आती है और ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है और आज दोनों नई नवेली बहू की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो आता है तुम दोनों बना लेना और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे या विनीता को बुला लेना। दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और अपनी अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती हैं कि तभी बड़ी बहू अनुष्का देखती है कि उसकी देवरानी करिश्मा खाने में ढेर सारी मिर्च और तरह तरह के मसाले डाल रही है। अरे करिश्मा, ये तुम क्या कर रही हो? भला खाने में इतनी सारी मिर्च क्यों डाल रही हो? सबके मुंह से तुम्हें क्या आग निकलवाना है? अरे भाभी, जब तक खाने में मिर्च मसाले ना हो, तीखापन ना आए तो खाने का मजा ही क्या। अनुष्का अपनी देवरानी को खाने में इतने सारे मसाले डालता देख काफी हैरान होती है। वहीं अब जेठानी भी अपने खाने की तैयारी करती है। खाने में मिर्च मसाले डालने में जरा भी कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। वहीं जेठानी अपने खाने में नाम की मिर्ची भी नहीं डालती है। अरे ये क्या भाभी, आप तो खाने में बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डाल रही हैं। ये खाना आप घर वालों के लिए बना रही हैं या किसी मरीज के लिए? खाना जितना फीका, उबला हुआ और सादा रहता है उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम्हारे ये तीखे खाने से तो लाख गुना अच्छा खाना है मेरा। अपनी जेठानी की बात सुन देवरानी मुंह बना लेती है और अब दोनों बहुएं जल्दी जल्दी अपनी रसोई का खाना तैयार करती हैं और लाकर डाइनिंग टेबल पर सभी को सर्व करती हैं। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, मेरे मुंह में तो पानी भी आ गया है। जल्दी से खाना परोसो बहू। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपनी सास, नंद और पतियों को खाना परोसती हैं। सभी लोग मिलकर सबसे पहले बड़ी बहू अनुष्का के हाथ का खाना खाते हैं। जेठानी के हाथ का फीके खाने का पहला निवाला खाते ही सभी लोग उस निवाले को उगल देते हैं। भाभी, ये कैसा खाना बनाया आपने? न नमक है ना कोई मिर्च मसाला। तूने खाना बनाया भी है या बस पानी में उबाल कर दे दिया है? अरे माँ जी, मैं पहले एक नर्स थी और मैं अपने सभी पेशेंट को इसी तरह का उबला हुआ फीका खाना देती थी। फीका खाना हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है और हम बिल्कुल फिट रहते हैं। जेठानी जी, लगता है आप भूल गई हैं कि ये आपके ससुराल वाले हैं, ना कि कोई पेशेंट। माँ जी, आप ये खाना छोड़िए और मेरा बनाया हुआ तीखा चटपटा खाना खाइए, आपको जरूर पसंद आएगा। सभी लोग जैसे ही करिश्मा का बनाया हुआ तीखा खाना खाते तो उन सबके आंख, नाक, कान हर जगह से धुआं निकलने लगता है। पानी पानी पानी, जल्दी से मुझे पानी दो, मेरा पूरा मुंह जल गया। पानी दो। अरे मेरे तो मुंह के साथ साथ कान भी जल गए हैं। जल्दी से पानी दो। बहू, तूने सब्जी में मिर्ची डाली है या मिर्ची में सब्जी डालकर दे दिया है हमें? कितना तीखा खाना है तेरा। अरे माँ जी, जब तक खाने में तीखापन ना हो तो खाने का मजा ही क्या। आप लोगों ने पहली बार इतना चटपटा खाना खाया है ना, इसलिए आपको तीखा लग रहा है। धीरे धीरे आपको इस चटपटे खाने की आदत हो जाएगी। यहाँ बेचारा पूरा ससुराल अपनी दोनों नई नवेली बहू के हाथ के लजीज खाने का इंतजार कर रहा था और कहां अपनी बहुओं की पहली रसोई के हाथ का खाना खाकर उन सबकी हालत खराब हो चुकी थी। करिश्मा को शुरू से ही तीखा चटपटा खाना काफी पसंद था, इसलिए वो अपने ससुराल वालों के लिए तीखा ही खाना बनाती है। वहीं अनुष्का को फीका उबला खाना पसंद था, इसलिए वो सभी के लिए फीका उबला खाना बनाती है।
अनुष्का बहू, दाल उबाल कर कभी उसके अंदर तड़का भी लगा दिया कर। ऐसा लग रहा है कि बस तूने कुकर में दाल उबाल कर हमें दे दी। बहू, हम कोई मरीज नहीं है जो तू हमें रोज रोज ऐसा उबला हुआ खाना खिला देती है। और करिश्मा भाभी, आपसे तो कुछ बोलो ही मत। आपने आज मेरी टिफिन में कितनी मिर्ची वाला पराठा पैक कर दिया था, मेरे तो सभी फ्रेंड्स की हालत ही खराब हो गई। मैंने तो उसे कितनी बार समझाया कि इतना तीखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन यह है कि मानती ही नहीं। माँ जी, मैं तो कह रही हूँ कि किचन में से मिर्च मसाले के डब्बे ही गायब कर दो, फिर देखती हूँ कि कैसे ये इतना मिर्ची वाला खाना बनाती है। मेरा खाना तो ये लोग पानी के घूंट के साथ जैसे तैसे कर खा लेते हैं, लेकिन आपका खाना तो गले से उतरता ही नहीं है। उस दिन जैसे ही मैंने जेठानी जी की बनाई हुई सब्जी खाई तो मुझे फौरन उल्टी हो गई। अरे बहू, एक दूसरे के खाने में कमी निकालने की बजाय अगर तुम दोनों अपना अपना खाना ठीक करो तो ज्यादा अच्छा होगा। अनुष्का बहू, तू खाने में थोड़ी बहुत मिर्च नमक डालना शुरू कर, और करिश्मा बहू, तू अपने खाने से मिर्च नमक कम करने की कोशिश कर। ललिता अपनी दोनों बहुओं को काफी समझाती है, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी कहाँ अपनी इन आदतों से इतनी जल्दी बाज आने वाली थी। मेरा पेट। क्या हुआ शमशेर बेटा? सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सीने में भी जलन मच रही है। जलन तो होगी ना भैया, मैं सुबह आपको कितना रोक रही थी कि करिश्मा भाभी की बनाई हुई कड़ी मत खाइए, उनकी तीखी कड़ी का ही नतीजा है ये। विनीता अपने भाई को जल्दी से दवाई लाकर दे देती है, लेकिन अब तो ये सब हर रोज का किस्सा बन चुका था। ये क्या दुर्गेश बेटा, आज तूने बाहर से खाना ऑर्डर किया है? तू तो बाहर का खाना ज्यादा खाता ही नहीं है ना। जिस तरह का खाना घर में बन रहा है, उस खाने को खाने से अच्छा है कि मैं बाहर ही खाना खा लिया करूं। हमारी पत्नियों से अच्छा खाना तो घर की नौकरानी बना लेती थी। जला हुआ होता था, लेकिन कम से कम पेट तो भर जाता था। पूरा परिवार दोनों देवरानी जेठानी के तीखे और फीके खाने से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। सभी लोग उन्हें काफी समझाते हैं, लेकिन वो दोनों कभी अपनी आदतों में सुधार नहीं लाती। हर रोज की तरह आज भी दोनों देवरानी जेठानी अपना तीखा फीका खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती हैं कि तभी अचानक उन दोनों के पति दो लड़कियों का हाथ पकड़कर उनके साथ घर आते हैं। आप दोनों के साथ ये लड़कियां कौन हैं और आपने इनका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? इससे मिलो, इसका नाम है प्रिया और इसका नाम है ज्योति। मैं और भैया ने आज ही इन दोनों से कोर्ट मैरिज की है। क्या? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं, ये सच है। और पता है माँ, ये दोनों ही बहुत अच्छी शेफ है। अब तो हमें रोज तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे। भैया, आप सच कह रहे हैं? तो मेरी नई भाभीियों, प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा सा टेस्टी बनाओ ना। विनीता की बात सुन वो दोनों लड़कियां किचन में जाने लगती हैं, जिसे देख अनुष्का और करिश्मा गुस्से में उन्हें रोकते हुए कहती हैं, खबरदार, जो तुम दोनों ने हमारे किचन में कदम रखा तो टांगे तोड़ के हाथ में रख देंगे तुम्हारी। क्यों बहू, क्या हुआ? हम क्या जिंदगी भर तुम दोनों के हाथ का फीका और तीखा ही खाना खाते रहेंगे? अरे हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं। अरे आजकल तो लोग जानवर को भी अच्छा क्वालिटी वाला खाना खिलाते हैं, लेकिन तुम दोनों ने तो हमारी हालत जानवर से भी बदतर कर दी थी। कभी फीका तो कभी तीखा खाना खिला खिलाकर अच्छा हुआ मेरे दोनों बेटों ने दोबारा शादी कर ली, वरना ना जाने कितने समय तक हमें तुम्हारे हाथ का खाना खाना पड़ता। ललिता की बात सुन और अपने दोनों पतियों के किए गए कारनामे को देख करिश्मा और अनुष्का को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। काश हम पहले ही आपकी बात मान लेते और अपने खाने में सुधार करते तो कभी ऐसा नहीं होता। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अब ना ही तो कभी ज्यादा तीखा खाना बनाएंगे और ना ही फीका। लेकिन आप इन्हें कहिए ये दोनों लड़कियों से रिश्ता तोड़ दें। उनकी पत्नियां और इस घर की बहू हम हैं, ना कि ये। रिश्ता तो हम इनसे तब तोड़ेंगे ना जब हमने उनसे रिश्ता कोई जोड़ा हो। हमने उनसे कोई शादी नहीं की, ये तो बस हमारी नॉर्मल फ्रेंड है। हम सबने तो ये नाटक तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया। तीखा और फीका दोनों ही सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन हद से ज्यादा ये हमें नुकसान ही देगा। करिश्मा अनुष्का को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक साथ ना तो ज्यादा फीका और ना ही ज्यादा तीखा खाना बनाती हैं, जिसके चलते अब ससुराल वाले हंसी खुशी खाना खाते हैं। वेल दोस्तों, क्या आपने भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड ऐसी ही बहुएं देखी हैं जो तीखा और फीका खाना बनाती हो? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही आपको तीखा पसंद है या फीका, हमें ये भी बताइए।